नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम कर रहे थे करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2021 तक। तो 1000 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमने एक सेट कर लिया है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है और ऐप पे भी अपलोड है, तो आप टारगेट विद गोस्वामी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेट नंबर सेकंड हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए मैंने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं शुरुआत। कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आप सब जानते होंगे कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जॉब लग जाते हैं, जो लोग ऐसे कह रहे थे कि नहीं इनसे कुछ नहीं होगा, तो उनकी जो बोलती है वहीं जाके बंद होती है। तो बस अपने जो है लक्ष्य पे बिल्कुल अच्छे से जो है डिग रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, वो अपने आप जो है निंदा करने वाले अपने आप गायब हो जाएंगे। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं। पीडीएफ के रूप में आप उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो चलिए करते हैं सेट नंबर। ये एडुटेरिया मैगजीन से लिया गया है और वो मैगजीन आप जो है अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक सेकंड, इसका कलर हम आपके लिए सुटेबल कर लेता हूं मैं। यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोम्बी सार्क, नाओमी कावासे, जिमी हर्बल या जोफ एलार्डिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाओमी कावासे है, इसको अभी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, हम बात करें यूनेस्को की, तो आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसको क्या बोला जाता है? यूनेस्को बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। ठीक है, और इसके हेड की बात करें तो अदोरे जो है अजोले। ठीक है, ये इसके हेड है। अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वो अदरे अजोले हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए, नाओमी कावासे को सद्भावना दूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन जो है स्क्वैश चैंपियनशिप, स्क्वैश गेम है जो चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? सौरव घोषाल ने, दीपिका पल्लिकल ने, राहुल बजाज ने या फिर जोराना चिनप्पा ने? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सौरव घोषाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर बिहार? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका केरल। ठीक है, समझ आ गया? केरला की हम बात करें तो स्टेटहुड के रूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट हैं फिलहाल केरल के अंदर। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, जैसे सीएम का पता होना चाहिए आपको। आप सब जानते हैं कि पिनरई जो विजयन है वो यहाँ पे क्या है? सीएम है, पिनरई विजयन। तो गवर्नर का भी आपको ध्यान रखना है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे क्या है? गवर्नर है। केरल हाईकोर्ट केरल के अंदर ही है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं और यहाँ पर जो है 141 सीट किसकी है? विधानसभा की है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से जो है नाम के रूप में क्रेडिट कार्ड जारी किया है? क्रेडिट कार्ड सब बच्चों को पता ही होगा। तो क्रेडिट कार्ड जो जारी किया है स्पेशल किन के लिए? सशस्त्र बलों के लिए। तो वो किस बैंक ने किया है ये आपसे पूछा गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या फिर कोटक महिंद्रा बैंक ने? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो यहां पर उन्मुक्त चंद, सुरेश रैना, हरभजन सिंह या फिर दिनेश कार्तिक? तो उन्मुक्त चंद है, इनको जो है बिग बैश लीग के लिए जो है साइन किया गया है। ठीक है, भारत के ये पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप सब पढ़ते होंगे 10 महारत्न कंपनियां, अब आपको पढ़नी है 11 महारत्न कंपनियां। एचपीजीएस, एचपीसीएल, पीजीसीएल, पीएफसी या फिर एचएफसी। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि 11वीं जो कंपनी है वो, क्योंकि इससे पहले 10 कंपनी थी आप सब जानते हैं, तो 11वीं कंपनी के रूप में जो है पीएफसी जो है, ठीक है, पीएफसी कंपनी को जो है 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में जो है आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसको जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब टोटल आपसे पूछा जाए तो कितनी होगी कंपनियां? अब 11 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है, लखनऊ के अंदर किया गया है, वाराणसी या फिर कोलकाता? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। जयपुर आप सब जानते हैं कि राजस्थान की कैपिटल है ये, ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है और अशोक गहलोत यहाँ पे सीएम है राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? एयर प्यूरिफायर टावर का जो निर्माण नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, लखनऊ। तो ये एयर प्यूरिफायर टावर है वो चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है, जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचे की बात हो रही है। चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, 114 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है चंडीगढ़। रॉक गार्डन है यहाँ पे, ठीक है, जो नेकचंद ने बनवाया था। सुखना लेक है यहाँ पे, रोज गार्डन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेस को, दिमित्री मोराटोव को, अब्दुल रजाक गुरनाह को, ए बी दोनों को? तो यहां पर हम बात करें मारिया रेस और दिमित्री मोराटोव, इन दोनों को जो है 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस ओपन, देखिए फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता, यहाँ पर पुरुष के भी आपको सारे के सारे पढ़ने हैं ये, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा शॉर्ट वीडियोज के अंदर। तो एकल विजेता कौन रही है? एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एर्ली बार्टी या सिमोना हाल? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जो है एमा रादुकानु। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहां किया गया है? ओपन जो है ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहां हुआ? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल या फिर उत्तराखंड? तो यहां पर राइट होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तराखंड के जो है सीएम है वो कौन है उत्तराखंड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी कानपुर? तो ये जो है शुरुआत की है किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवास एंड शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या ए तथा बी? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए तथा बी। ठीक है, तो इसके अंदर आवास और शहरी मंत्रालय आ गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो यहां पर जो है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN जो रवि हैं तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम। तो यहां पर ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ये राज्यपाल अपॉइंट हुए और ये सीएम अपॉइंट हुए भूपेंद्र पटेल। ठीक है, चलिए पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसे के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, वीर संघवी, अशोक लवासा? तो यहां पर राइट हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण से। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो वायु प्रदूषण के नियमन से है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड या नॉर्वे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों की ये त्रिपक्षीय, मतलब 3 देश हैं इसमें, और तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो जो है इस बैठक में जो है भाग ली गई इस बैठक के अंदर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भारत है इसके विदेश मंत्री कौन है? मैं बता ही देता हूं आपको, एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। चलिए आगे देखते हैं हम, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जो है रोक को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? चीन, जापान? ठीक है, यहां पर जो है एक ऑप्शन है वो कट हो गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं इसके अंदर, चीन, जापान, एक आप यहाँ पे रूस कर लो। ठीक है, रूस और इटली। ठीक है, चीन, जापान, रूस और इटली। समझा? किस देश ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर, यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा लिख लेना भाई, यहाँ पे मैं ये वो अटैच कर लो आप। ठीक है, उसका नाम है झुरोंग। ठीक है, रोग रोग रह गया यहाँ पे, झुरोंग उसका नाम है, तो ये आप लिख लेना, इसमें वो भी कर देंगे। तो झुरोंग सफलतापूर्वक लैंड कराने की जो उपलब्धि हासिल की है वो किसने की है? तो वो की है चीन ने। ठीक है, नाम से ही आप झूम झा चू चा ऐसे नाम इसी के होते हैं, तो झुरोंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, समरीन बोलते हैं जिसे, आपने सुना भी हो पनडुब्बी, तो पनडुब्बी, और यहाँ पे भी नाम है वो जिस्कॉन नहीं है, जीरोन आएगा है। ठीक है, जिरकॉन, जिरकॉन नाम आएगा। ठीक है, जिरकॉन ऐसे लिखोगे, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पर किसने? चीन, जापान, रूस या फिर फ्रांस? ठीक है, तो जिरकॉन नाम की जो हाइपरसोनिक जो समरीन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका रसिया। ठीक है, रूस। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो जो समर्पण दिवस है वो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या सुभाष चंद्र बोस? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष बैंक स्थापित किया गया है? ठीक है, कुत्तों के लिए विशेष बैंक स्थापित, अहमदाबाद, जयपुर, लुधियाना या फिर जबलपुर? तो यहां पर जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुधियाना, पंजाब के अंदर। ठीक है, अगला है, वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी, यहाँ पे भी थोड़ी सी ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ठीक है, पुरस्कार 2020, तो साहित्य आ जाएगा यहाँ पे आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? जो हम बात करें इसके अंदर, असंती सुब्रमण्यम, ठीक है, या फिर अनामिका, या फिर अपूर्वा कुमार, या फिर महेश चंद्र शर्मा? ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है, ठीक है, यहां पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, अरुणदत्ती सुब्रमण्यम आ जाएगा, अरुणदत्ती सुब्रमण्यम। ठीक है, अरुणदत्ती सुब्रमण्यम नोट कर लेना भी, अरुणदत्ती सुब्रमण्यम वैन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है अरुणदत्ती सुब्रमण्यम को। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? श्रीनगर, लेह, गंगटोक या फिर मनाली के अंदर? तो ये जो पहली है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी लेह के अंदर, लेह लद्दाख। ठीक है, यूटी बना है ना, जम्मू से अलग होके जम्मू कश्मीर। और जो है हम बात करें अभी, क्योंकि हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये जो योजना है वो किसने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो ये छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है ने जो ये कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर 40वां, 44वां, 53वां, 58वां। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 40वां स्थान मिला है। कौन सा मिला भाई? 40वां। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर बड़े राज्यों की हम बात करें, जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे सीएम है एमपी के। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला, एस.एन. सुब्रमण्यम, अजय सिंह या फिर दुष्यंत चौटाला? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। श्रम आंदोलन जो है से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो ये खोला जाएगा अभी केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस, स्वीडन या फिर यहाँ पर एक और मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, एक हो गया डेनमार्क हो गया और एक ये नॉर्वे देश है। ठीक है, क्या है? नॉर्वे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर भुवनेश्वर? तो ये जो आयोजन है वो किया गया लखनऊ के अंदर, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। यूपी के अंदर लखनऊ नवाबों का शहर, यूपी कैपिटल भी है। ठीक है, किसकी? यूपी की, लखनऊ। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? कोचीन बंदरगाह, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? सेबेस्टियन बेटल को, एलेक्सन एल्बान को, चार्ल्स लेक्लर को या फिर लुइस हैमिल्टन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और राइट आंसर होना चाहिए आपका लुइस हैमिल्टन। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या दिया गया है? सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस? तो यहाँ पर जो राइट दिया गया है वो दिया गया हॉस्पिटल लाइफ, डॉक्टर के हाथ में थी, और लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन हॉस्पिटल भी आपने बहुत सारे सुने होंगे। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के लिए पुरुष एकल खिताब है वो विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे, डेनियल मेदवेदेव? तो यहाँ पर राइट होना चाहिए देवों के देव महादेव मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का जो लोक नृत्य कौन सा है? वो यक्षगान है ना। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? चंबल, गोदावरी, कैन बेतवा नदी लिंक या फिर नर्मदा? तो ये जो बनेगा कैन बेतवा नदी लिंक के ऊपर, जिसका नाम होगा दोधन बांध। धन तो लगेगा बनाने में, बांध तो दो धन। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है?
तो ये घोषणा वाली सारी वीडियोज मैं डाल चुका हूँ, 5 वीडियो डाले हैं मैंने, ये शॉर्ट वीडियो। उसमें सारी की सारी जितनी भी आगामी कब तक जो लक्ष्य टारगेट है वो सारे मैंने उसमें करवाए हैं। तो यहाँ पर 2023 तक की बात है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, 2023 तक समझ आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ले, गुलमर्ग, मनाली या फिर श्रीनगर? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये सुविधा राजस्थान के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर ये सुविधा दी गई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो चैलेंज 1 उपग्रह है ये भाई कौन से देश का है? तो ये नाइजीरिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया या फिर तंजानिया, ठीक है। तो ये है भाई कौन से देश का? ट्यूनीसिया का। अगला क्वेश्चन देख ले, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस के रूप में मना, बालकृष्ण पत्रिकार, कुंजन नाम्बियर, सुब्रमण्यम भारती, ईवी रामास्वामी? तो राइट हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। कार्बन बांध ऐप, कार्बन, यहां पर थोड़ा सा, हाँ कार्बन वॉच आ जाएगा यहाँ, ठीक है, बांध हो गया, कार्बन वॉच ऐप। काफी सारी आज मिस्टेक होगी टाइपिंग में। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो कार्बन जो वॉच ऐप लॉन्च की है, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर लद्दाख? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भाई चंडीगढ़, ठीक है। लेकिन लद्दाख ऑप्शन था, तो राइट हो जाएगा चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से? पर्यावरण से है, ऊर्जा से, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से है? तो एजुकेशन से, E9, ठीक है, एजुकेशन से। तो सी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के सीवन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला जो है गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इंडोनेशिया, जकार्ता सुना हुआ इनकी कैपिटल है, और वहाँ एक समरीन थी इनकी KRI नागला, वो गुम होगी, जिसके लिए ये जो है युद्ध अभ्यास के दौरान गुम हुई थी। तो इसलिए उनके लिए तेमान नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नॉमिनेट किया है? किस शहर को नॉमिनेट? हनोई, वियतनाम, बिलसी, जॉर्जिया या फिर ये बिलसी नहीं है भाई, ये ऐसे होता है टिबलसी, ठीक है, जॉर्जिया का ही। और काठमांडू नेपाल हो गया, और बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ये है भाई टिबलसी, जॉर्जिया का एक शहर है जिसका नाम है टिबलसी। तो याद रखना है, बी इसका राइट होगा टिबलसी। ये PDF में ना ये करेक्शन करवा के अपलोड करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। डेली मैं आपको ये सेट करवा के ये 1000 क्वेश्चन फटाफट करवा देता हूँ, और रिवीजन भी हो जाएगी। नए साल में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम आप सब जानते ही हैं। टेलीग्राम एक बार मैं बता देता हूँ टेलीग्राम का भी।
टेलीग्राम पे आपको जुड़ने के लिए @target TARGET टारगेट विद गोस्वामी, तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए। 7-8 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF और भी सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और टारगेट विद गोस्वामी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप, और टेलीग्राम का भी, दोनों से जुड़ जाएं ताकि आपको PDF मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।